देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है, कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास, तो आप डेमोक्रेटिक वे में अच्छे ढंग से अच्छी जानकारियों के साथ काम कर सकते हैं। संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। नमस्कार दर्शकों, अभी शुरुआत में मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन को दिए गए एक इंटरव्यू का अंश सुनाया, जहां पर वो कहते हैं कि वो क्रिटिसिज्म का स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वाकई प्रधानमंत्री या उनके मिनिस्ट्री और उनके सहयोगी पार्टियों में से कोई भी क्रिटिसिज्म का स्वागत करता है। पिछले हफ्ते ट्विटर का जो एआई है ग्रॉक, उस पर तमाम लोगों ने पूछा कि क्या वाकई इस देश में क्रिटिसिज्म का स्वागत किया जाता है, तो कई जगहों पर जवाब आया नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपको ट्विटर पर या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की ओर से एकनाथ शिंदे को लेकर एक तंज कसा जाता है, एक कॉमेडी की जाती है, और उनके पार्टी के लोग इतने नाराज हो जाते हैं कि जिस हैबिटेट में जाकर कुणाल कामरा की ओर से यह जोक किया गया था, जिसका कुणाल कामरा से कोई लेना देना भी नहीं है, वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। उसके बाद कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है, पुलिस की ओर एफआईआर रजिस्टर करवाया जाता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आकर इस पर बयान देते हैं। ये किस समय बयान दिया जा रहा है? जब उनके खुद के नागपुर में हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे। हमारे जो गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस, वो अपने नागपुर इलाके को शांत नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सहित पूरे महाराष्ट्र के नेताओं के लिए कुणाल कामरा से बड़ा कोई भी विलन फिलहाल मौजूद नहीं है। कुणाल कामरा ने एक तंज कसा, एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन वहां पर उन्होंने एक तरीके से एकनाथ शिंदे या उनकी पार्टी की ओर से 2022 में जिस तरह से एक अलग शिवसेना बनाया गया, उसे लेकर उन्होंने तंज कसा। एक तरीके से एकनाथ शिंदे को उन्होंने गद्दार बताया। हो सकता है कि कई सारे जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं उनके लिए यह बात उनको अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि जाकर हैबिटेट में तोड़फोड़ करना, एक ऐसी जगह जिसका कुणाल कामरा से कोई लेना देना नहीं है, जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कई कॉमेडियंस आकर अपने शोज को परफॉर्म करते हैं, कई सारे लोग वहां पर जाकर शोज तो देखते हैं, वहां पर जाकर तोड़फोड़ करना, यह कैसी राजनीति है? पिछले हफ्ते जब नागपुर में हिंसा हुई थी, तब हमारे जो गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी ओर से कहा गया था कि जो लोग ये तोड़फोड़ करेंगे उनसे हम भरपाई करवा कर लेंगे। तो क्या यही जो लॉजिक है ये कुणाल कामरा वाले केस में भी लागू होता है? जो शिवसेना के कार्यकर्ता, जो शिवसेना के नेता वहां पर जाकर जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, क्या आप उनसे भी पैसे वसूलेंगे? अब आप देखिए कि हुआ क्या। जो शिवसेना के मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, वो आकर कहते हैं कि हम ये हिंसा का तो सहयोग या उसको स्वागत नहीं करते हैं, लेकिन कुणाल कामरा ने जो कहा वो गलत कहा। अगर कुणाल कामरा ने गलत कहा, जैसे कि मैंने कहा, आपने एफआईआर तो कर दी, लेकिन जो तोड़फोड़ करने वाले शख्स थे राहुल कनल, वो खुद प्रताप सरनाईक के ठीक बगल में मौजूद थे। ऐसे में आप मुझे बताइए कि क्या कोई पुलिस वाला वाकई कार्रवाई करेगा?
जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते, ऐसे में क्या पुलिस के जो लोग हैं वो शिवसेना के इन नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हम किस देश में रह रहे हैं दर्शकों, जहां पर अब ऑफेंड होना सबसे आसान काम हो चुका है। ऐसा लगता है कि यह नेशनल स्पोर्ट बन चुका है। कोई कुछ भी कहे, अगर वो सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ है तो कोई भी ऑफेंड हो जाता है। जो MOS होम है, उनकी ओर से कहा गया कि कुणाल कामरा के लोकेशन के बारे में वो पता लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा फिलहाल हमारे महाराष्ट्र और हमारे देश में है ही नहीं। मैंने कुणाल कामरा को फोन कर बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन भी उठाया। उन्होंने कहा कि अरे कोई मुझे फोन करके पूछ ले मेरा लोकेशन क्या है, मैं वो बता दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुसार मैंने सारी चीजें कही है और जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होगा। और इसी तरह की एक तस्वीर को उन्होंने ट्वीट भी किया है कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हुए। लेकिन ये कौन से देश में दर्शकों हम रह रहे हैं और ये कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? अगर आप ये मानते हैं कि क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता है तो आप खुलकर कहिए कि नहीं, हमारे देश में पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री को आप मौन मोहन कहते थे, प्रधानमंत्री को आप चूड़ियां भेजते थे, अलग अलग राज्य के नेताओं के बारे में तमाम आरोप लगाए जाते थे, मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, इस तरह से आप खुलकर जब आप विपक्ष में थे आप तंज कसते थे, लेकिन अब सत्ता में आप हैं तो आप तंज नहीं कस सकते हैं। ये बात आप कहिए। हमारे यहाँ पर जो युवा हैं जो इतना गुस्सा हो जा रहे हैं कुणाल कामरा की ओर से एक बयान दिए जाने पर, काश उतना ही गुस्सा वो होते जब महाराष्ट्र में किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, जब लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, जब औरंगजेब नाम का एक शख्स को लेकर यहाँ पर दंगे भड़क जाते हैं, तब लोगों में गुस्सा नजर नहीं आता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस देश में जो कॉमेडी की जाती है उसे लेकर लोग ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। सच कहें तो कॉमेडी हर रोज होती है संसद में, कॉमेडी हर रोज हो रहे हैं तमाम विधानसभाओं में, जहां पर एक एक कर तमाम चीजें ऐसी की जा रही हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है। मसलन के तौर पर महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं मीडिया पर ध्यान देने के लिए, लेकिन यह चर्चा का मुद्दा नहीं है। चर्चा का मुद्दा है कुणाल कामरा। चर्चा का मुद्दा है कैसे कुणाल कामरा मंच पर जाकर कुछ बातें कहते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कुछ बातें कहते हैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ, और उस हैबिटेट को तोड़ दिया जाता है जहां पर सैकड़ों कॉमेडियंस हर रोज आते हैं, अपने परफॉर्मेंस करते हैं। वहां पर कई ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार चलता है, लेकिन अब हैबिटेट ने भी माना है कि कुछ समय के लिए वो अब इन परफॉर्मेंस को बंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना घर भी चलाना है। अब बार बार कोई पार्टी का आ जाएगा तोड़फोड़ करेगा, अगले दिन कोई दूसरे पार्टी का आएगा तोड़फोड़ करेगा। ये कितना आसान हो चुका है। ये किस लोकतंत्र में तोड़फोड़ करने की आजादी है लेकिन जोक मारने की आजादी नहीं है? आप मुझे बताइए कि ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है, कुणाल कामरा ने जिन्होंने जोक मारा, या उन लोगों ने जो भगवा रंग का एक तरीके से स्कार्फ पहनते हैं, गंदे गंदे गालियां देते हैं और एक पूरे के पूरे हॉल को तोड़फोड़ कर देते हैं? ये कौन से कानून के अनुसार सही है? अब ये कहा जाएगा कि वो इलाका इल्लीगल था, वो जगह इल्लीगल थी, जबकि हकीकत यह है कि ऐसा कुछ नहीं था। जब कोई आपके खिलाफ बोलता है तो वो जगह इल्लीगल हो जाती है। नागपुर में आप जो आरोपी हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की, उनके घरों को सोमवार को बुलडोजर से तोड़ा गया। क्या इसी तरह से आप बुलडोजर का इस्तेमाल उन तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ करेंगे जिन्होंने इस तरह की तोड़फोड़ मुंबई में की? पहले से ही महाराष्ट्र की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो खराब चल रही है। नागपुर में हिंसा होते हैं, भीड़ की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। ऐसे में मुंबई में भी अब सत्ताधारी पक्ष के लोग अगर तोड़फोड़ करेंगे और हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री एक तरीके से कुणाल कामरा से माफी मांगने की बात करेंगे, तो ये रिपब्लिक देश में रह रहे हैं या बनाना रिपब्लिक देश में हम रह रहे हैं, ये सोचने की हम सभी को जरूरत है। अब जिस तरह से पहले हमने देखा समय रैना, रणवीर इलाहाबादी, इसे लेकर एक मुद्दा बना लिया गया, उसे लेकर घंटों घंटे चर्चा की गई, मानो उससे बड़ा कोई मुद्दा इस देश में नहीं है। ठीक वही काम अब कुणाल कामरा को लेकर किया जा रहा है। इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अगर आपको लगता है कि कुणाल कामरा ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो सीमा थी उसे लांघ दी, तो आप FIR कर सकते हैं। आप तोड़फोड़ कर आप भी तो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो सीमा है उसे लांघ रहे हैं। एक गलत को दूसरे गलत से आप कैसे सही बता रहे हैं? और ये कौन से गुंडा राज में हम जी रहे हैं? और ये उस महाराष्ट्र में हो रहा है जहां पर आप 230 से ज्यादा सीटें जीत कर आए हैं। जैसे कि मैंने कहा, कई लोगों के लिए हो सकता है जो कुणाल कामरा ने कहा वो गलत है, लेकिन उतना ही गलत क्या इन लाइट्स को तोड़ना, उन कुर्सियों को तोड़ना, वहां पर एक शो जो चल रहा था उसके अंदर जाकर गंदी गंदी गालियां देना, बांद्रा के भीतर इस तरह की परिस्थिति को निर्माण करना गलत नहीं है। पहले से हमने बांद्रा में देखा है, बाबा सिद्दीकी की सड़क पर हत्या हो जाती है,
सलमान खान के घर के बाहर बंदूकें चलती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति कैसी है हमने देखा है। सैफ अली खान के घर पर एक आरोपी घुस जाता है, उस पर चाकू से हमला करता है और उसी बांद्रा में अब सत्ताधारी पक्ष के लोग भी आ रहे हैं और वो भी खुद तोड़फोड़ कर रहे हैं, जैसे कि मानो पहले से गुंडों की कमी थी कि और भी गुंडे अब सड़कों पर हमें नजर आने लगे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक बनाना रिपब्लिक हम बनते हुए जा रहे हैं। अब इसे लेकर 4 दिन और चर्चा की जाएगी। जो तमाम मुद्दे महाराष्ट्र में जरूरी हैं उस पर बातचीत नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा, अगर ये जो युवा हैं, मैं आंकड़े देता हूं जो इनके नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा में रखा है कि हर रोज 8 किसान आत्महत्या करते हैं। आपको उस समय गुस्सा नहीं आएगा और आप उस मंत्री महोदय के सामने जाकर तोड़फोड़ क्या आंदोलन भी नहीं करेंगे कि भाई इस मुद्दे पर हम क्यों बात नहीं कर रहे। आप बात नहीं करेंगे बीड़ के मुद्दे पर, जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सरपंच की मर्डर की जाती है, हत्या की जाती है और जो तार जुड़ते हैं वो इनके ही सहयोगी एनसीपी अजित पवार के नेताओं से जुड़ते हैं। लेकिन ये हमारे लिए मुद्दे नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है कुणाल कामरा, जैसे पहले हमारे लिए मुद्दा था समय रैना, रणवीर इलाहाबादी। अब इस देश में कॉमेडियंस को ज्यादा सीरियसली लिया जाता है और देश के प्रधानमंत्री या दूसरे नेता पॉडकास्ट में जाकर कॉमेडी करते हैं जब वो कहते हैं कि वो क्रिटिसिज्म का स्वागत करते हैं। इस वीडियो के जरिए हमने यही आपके सामने जो सच्चाई है वो पेश करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि शायद अब ऑफेंड होना, अब नाराज होना, अब गुस्सा होना, अब ये हमारे देश का एक नेशनल स्पोर्ट बन चुका है, एक नेशनल भावना बन चुकी है। और कुणाल कामरा के इस एपिसोड से यही बात सच साबित होती है। कुणाल कामरा ने शायद जो कुछ कहने की कोशिश की, उन सभी चीजों को 24 घंटों के भीतर ही इन तमाम नेताओं ने और उनके कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया कि ये देश किस राह पर चल रहा है। और फिर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं और पूछते हैं कि हमारा आंकड़ा बार बार नीचे क्यों गिर रहा है। तो इसका सबूत आपके सामने मौजूद है, क्योंकि कॉमेडियंस को ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है और नेता जो हैं वो खुद सत्ता में बैठकर हर रोज कॉमेडी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।